नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जी के जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी जीडी की परीक्षा में 6 फरवरी 2023 को चौथी शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में किस शहर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो ये कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी 1920 में। तो ये किस शहर में हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी 1920 में, ये नागपुर में हुई थी। कहाँ पर? नागपुर में। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 2, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स, हम बात करें संगमरमर के रासायनिक सूत्र की, तो CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। CaCO3। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। CaCO3 ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 3, कि अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? तो किस क्षेत्र में? दक्षिण पश्चिम मानसून जो पवन आती हैं अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है उनमें? तो उन्हें आने नहीं देता। कौन से क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। तो ये जो बाधा डालती है, ये पश्चिमी घाट बाधा डालते हैं। कौन? पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 4, भारत के 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो भारत के 35वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था, ये फ्रेंड्स 2015 में हुआ था। 2015 थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 5, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कौन सा एक तरल पदार्थ है? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो पदार्थ है, कोशिका द्रव। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होता है। कौन सा? कोशिका द्रव। यहाँ पर कोशिका द्रव सेकंड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 6 क्या कहता है? प्रश्न 6 है, किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो 2004 में जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, ये जित्तन गोस्वामी ने जीता था। किसने? जित्तन गोस्वामी। 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 7, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो हमारा भारत देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत देश का है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 8, प्रश्न 8 है कि जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर, तो किसके? महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने थे? तो सबसे कम आयु के जो स्पीकर बने थे महाराष्ट्र में, ये राहुल नार्वेकर बने थे। कौन? राहुल नार्वेकर। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 9, कारंगा क्या है? ये कारंगा किसके सबसे पुराने त्योहारों में से एक है? कारंगा जो त्योहार है, ये सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। किस राज्य का है? यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। ये जो कारंगा त्योहार है, ये किस राज्य का सबसे पुराना त्योहार है? और यह जो त्योहार मनाया जाता है, देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये कहाँ का है?
करांगा त्योहार कर्नाटक का सबसे पुराना त्योहार हो जाएगा, कर्नाटक। और ये देवी शक्ति की सम्मान में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 10, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर 5.2 रही। कितनी रही? 5.2, 5.2। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 11, प्रश्न 11 का कौन सा क्षेत्र संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर, किसको छोड़कर? कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रायोजक रखता है? तो कौन रखेगा? तो फ्रेंड्स, समर्थ योजना जो है, कौन सी योजना? समर्थ योजना असंगठित क्षेत्र में कताई बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला पर कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौन करता है? समर्थ योजना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 12, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि किस क्षेत्र में होती है? तो यह एक प्रकार का बोझा है। किसकी बात कर रहा है ये? तो ये ऋण की बात कर रहा है। यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गमत में वृद्धि किस में होती है? तो कम में होती है। कम में होती है, वृद्धि कम में होती है, तो यह एक प्रकार का बोझा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक खाद्य फसल है? तो कौन सी फसल खाद्य फसल हो जाएगी? तो फ्रेंड्स, हम बात करें चावल की। चावल एक खाद्य पदार्थ है, लेकिन कपास, रबड़, जूट ये खाद्य नहीं है। ये तीनों अलग हैं। चावल एक खाद्य पदार्थ है। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबड़ की फसल नहीं उगा सकते? तो रबड़ की फसल किस जलवायु में नहीं उग सकती? तो फ्रेंड्स, हम बात करें रबड़ की फसल की, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उग सकती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उग सकती है, भूमध्य रेखीय जलवायु में उग सकती है, लेकिन ध्रुवीय जलवायु में नहीं उगेगी ये। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 15, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक सतरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? तो सतरिया जो नृत्य है ये किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? तो सतरिया नृत्य किस धर्म से? हिंदू धर्म से। तो हिंदू धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है सतरिया नृत्य। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 16, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिकांश जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरे की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन राइट। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 17, नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत के अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन चुने गए? कहां से पूछा है? महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य किसे चुने गया था? तो फ्रेंड्स, ये जो चुने गए थे ऋतुजा लटके। कौन चुने गए थे? ऋतुजा लटके को चुना गया था। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी अंधेरी पूर्व निर्वाचन महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 18, झाई खोम मीराबाई चानू एक क्या है?
तो झाइखोम मीराबाई चानू, इसकी बात कर रहा है। साईखोम मीराबाई चानू जो हैं, ये एक भारतीय कौन हो जाती हैं, भारोत्तोलक। कौन हो जाती हैं, भारोत्तोलक, भारतीय भारोत्तोलक हो जाती हैं, यानी वेट लिफ्टिंग जो करती हैं। तो साईखोम मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलक हो जाती हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई। तो सातवाहन की जो स्थापना होती है वो लगभग 2100 ईसा पूर्व होती है। कितने वर्ष पूर्व, 2100 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न प्रश्न 20, लास्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कमेंट में इसका जवाब देना है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।